हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सवालों में हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ में सुनवाई हुई और इसके बाद कोर्ट ने इसको सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच को सौंप दिया। यानी अब सीजेआई संजीव खन्ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम के वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेंगे। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम के वेरिफिकेशन मामले की सुनवाई अब सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच करेगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ के सामने जब ये केस आया तो उन्होंने कहा कि ये मामला मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने पेश किया जाए, यानी अब मामले की सुनवाई सीजेआई की पीठ करेगी। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने ईवीएम के सत्यापन के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि ईवीएम सत्यापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम केंद्र सरकार मामले में जो आदेश दिया था उनका पालन किया जाए। दलाल ने लखन कुमार सिंगला के साथ मिलकर ये याचिका दायर की है। दोनों हालिया विधानसभा चुनाव में अपनी सीट पर दूसरे स्थान पर आए हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वे ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी या ईवीएम के 4 भागों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच कराने का प्रोटोकॉल लागू करे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल एडीआर बनाम केंद्र सरकार मामले में आदेश दिया था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के अंदर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को ईवीएम सत्यापन की मांग का आवेदन दे सकते हैं। इसके तहत उस निर्वाचन क्षेत्र की 5% ईवीएम मशीनों की बर्न्ट मेमोरी की जांच ईवीएम बनाने वाले कंपनी के इंजीनियर्स करेंगे। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग ने अभी तक इसे लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक चुनाव आयोग के मौजूदा एसओपी के मुताबिक ईवीएम की बेसिक जांच और मॉक पोल्स के ही निर्देश है, जबकि बर्न्ट मेमोरी की जांच को लेकर कोई निर्देश नहीं है। साथ ही वीवीपैट पर्ची की जांच में भी ईवीएम बनाने वाले इंजीनियर्स की बहुत कम संलिप्तता है। दलाल और सिंगला ने कहा है कि वे चुनाव नतीजों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि सिर्फ ईवीएम सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत करना चाहते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।